4-5 लोगों ने दबाव बने, पापा की नमाज नहीं पढ़ाई इसलिए तो मैंने बुला के किसी और की नमाज पढ़वाई। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो बीजेपी को वोट दे पाएंगे। ये गुस्ताखे रसूल थे। इससे ज्यादा बदनसीबी की बात क्या ही हो सकती है कि किसी को मौत के बाद नमाज जनाजा भी नसीब न हो, और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इमाम साहब से उनकी राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती। सब बीजेपी के हैं, इस बार ये कर दिया नाटकबाजी मोहल्ले में। बाकी मोमडन रहते हैं मोहल्ले में, सब मोमडन हमारे पापा वोट देते हैं बीजेपी खाली, और हम परिवार। ऐसा क्या हो गया कि कफन में लेटे एक शख्स के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से उसकी मैयत से इमाम साहब नदारद रहे? बात क्या लोगों ने पूछा, बोले बात है ये हर वक्त वैसी बातें करेगा। बीजेपी की हर वक्त बात करता है, ये वोट फुटे पे इसलिए भाई जिसमें भी दबाव है, 4-5 लोग बना रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। मेरठ में 23 जुलाई को अलीदाद खान का इंतकाल हुआ। बेटे दिलनवाज खान ने इमाम साहब को नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बुलावा भेजा, लेकिन इमाम साहब ने आने से इनकार कर दिया। पूरी वजह सुनिए। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो बीजेपी को वोट दे पाएंगे, हिंदू है तो। आरोप है कि इमाम साहब ने सिर्फ इस वजह से आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पिता बीजेपी को वोट करते थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे। 4-5 लोगों ने दबाव बने, पापा की नमाज नहीं पढ़ाई इसमें तो मैंने बुला के किसी और की नमाज पढ़वाई। दिलनवाज ने जो बताया उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी को वोट करने पर नमाज जनाजा नसीब नहीं होगा? क्या बीजेपी का समर्थन करना मुस्लिम समाज में गुनाह है? क्या इमाम साहब बीजेपी समर्थकों को बॉयकॉट कर देगी? इमाम साहब पर आरोप बढ़े। ऐसे में जी मीडिया की टीम आरोपी इमाम राशिद के पास भी पहुंची, लेकिन यहाँ इमाम साहब ने एक अलग ही कहानी बता दी। ये गुस्ताखे रसूल थे। इनके बारे में ये कुफरी बातें इनकी मशहूर थी कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे और न जाने क्या क्या नबी के बारे में अफसना भी बोलते थे। 20 लोग इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि उनके सामने इन्होंने ऐसी हरकत की। इमाम साहब कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बात धर्म से जुड़ा है, गुस्ताखे रसूल का मामला है। लेकिन मृतक के पुत्र तो इसे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बता रहे हैं। समाजवादी के लोग वैसे तो 4 लोग तो इनमें, इमाम साहब ये इनका कहना मानते हैं, लेकिन नेता लोग इनका तो माननी पड़ा। बीजेपी का समर्थन करने पर इमाम साहब ने अंतिम नमाज नहीं पढ़ी, ये आरोप गंभीर है और शायद ऐसा मामला पहली बार आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या देश में ऐसा कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया है? एक मुस्लिम अगर मर जाता है तो उसके नमाज पढ़ने से इसलिए मना कर दिया कि वो भाजपा का समर्थक था, बहुत ही गलत है। देखिए, मानवता का परिचय देते हुए इमाम साहब को नमाज पढ़ानी चाहिए थी। उन्हें ये नहीं देखना था कि ये मुस्लिम समाज का जो बंदा मरा है ये भाजपा समर्थक था। खैर, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। मुफ्ती इमाम राशिद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए, तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लाम में नमाज जनाजा के बाद ही मैयत को कब्र में दफन किया जाता है। इसी तरह से एक मुसलमान की आखिरी रस्म पूरी की जाती है और इस रस्म में अगर इमाम साहब सिर्फ इस वजह से न आए कि मृतक बीजेपी का समर्थक था तो ये मामला गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हुई इस मामले की रिपोर्ट, लेकिन अब इस मामले को लेकर कैसे राजनीति हावी हो रही है वो भी आपको सुनाते हैं। माना जाता है आदमी कितना भी अच्छा हो बुरा हो, और इसमें तो कोई अच्छी बुरे की बात नहीं। ठीक है भाई, आपने बीजेपी को वोट कर दिया या आपने किसी और पार्टी को वोट कर दिया, वो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। इससे किसी की इंसानियत, किसी के अधिकार, किसी का मानव होने के प्रश्न कम थोड़ी होते हैं। कम अकल के लोग हैं, कम जानकारी के लोग हैं, वो इस तरह का बयान दे के अनजाने में कितनी बड़ी घटनाओं को जन्म दे जाते हैं, ये उनकी जानकारी में नहीं।